वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सीरीज पैरेलल सर्किट क्या होता है। यानी सीरीज और पैरेलल सर्किट जो हैं वो अगर आपस में मिले हुए हों तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे हो सकता है और आसान टेक्निक कौन सी है कि इसको सॉल्व किया जाए। तो इसके की पैरामीटर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो है ना सीरीज पैरेलल सर्किट के अंदर ये पहचानना है कि अगर कोई मिक्स सर्किट है तो उसके अंदर सीरीज कहाँ पे है या पैरेलल कहाँ पे बन रही है। आपको सबसे पहले सीरीज को पहचानना है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक और पैरेलल को पहचानना है पैरेलल की डेफिनेशन के मुताबिक, यानी उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिफाई करें और फिर उसको उसके पर्टिकुलर रिजल्टेंट में आप रिड्यूस कर सकते हैं या उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर अगर आप आइडेंटिफाई गलत करेंगे तो फिर आपका जो है पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। एक मिसाल की मदद से समझते हैं कि कैसे हम एक सीरीज पैरेलल सर्किट के अंदर सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास दो मिसालें हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको लग रहा है कि यार R4 और R1 जो है वो सीरीज़ में है, लेकिन आपने शुरू में ही ये डिसाइड नहीं कर लेना कि यह R4 सीरीज़ में। तो आप दोनों के डेफिनेशन से चेक करेंगे कि पहले सीरीज़ के डेफिनेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सीरीज़ की डेफिनेशन ये है कि अगर उसके एक एंड आपस में जुड़े हुए हों, या वो भी ज़रूरी नहीं है, अगर उनका करंट का सिंगल पाथ हो, R4 और R1 का अगर करंट का सिंगल पाथ हो तो हम कहेंगे कि दे आर इन सीरीज। और आप देखते हैं कि R4 और R1 का करंट का सिंगल पाथ है, तो दैट मीन्स R4 इज इन सीरीज विद R1। अब अगर हम R1 और R2 का देखें तो क्या R1 और R2 सीरीज में है, तो हम ये देख लेते हैं कि उसका एक एंड तो जुड़ा हुआ है आपस में, लेकिन करंट का सिंगल पाथ नहीं है। जो करंट जो R1 से निकल रही है, R1 से आ रही है, वो पहले नोड बी में जा रहा है और नोड बी से दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। एक I3 बन रहा है और एक जो है I2 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि करंट अब डिवाइड हो रहा है। करंट I1 और अगर I2 बराबर होते, यानी उसमें एक ही करंट फ्लो कर रहा होता, तो हम कहते हैं कि R1 और R2 सीरीज में है। तो अभी क्योंकि I1 और I2 जो है वो इक्वल नहीं हो सकते, तो दैट मीन्स इट इज नॉट इन सीरीज। और सेम गोज टू I1, R1 एंड R3। R1 और R3 अगर हम सीरीज में कहें तो अगर R1 का जो करंट है वो R3 के करंट से के बराबर होता, तब हम कहते हैं कि ये दोनों सीरीज में। लेकिन अभी हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि R1 और R3 का जो है जो करंट है वो सेम नहीं है, तो दैट मीन्स दे आर नॉट इन सीरीज। अब हम सपोज कर लेते हैं नहीं जी R1 और R2 जो है वो पैरेलल में होगा, इसका मतलब है, तो फिर हम उसको भी चेक कर लेते हैं। तो जो पैरेलल की डेफिनेशन है वो ये है कि उसका एक एंड के साथ जुड़ा हुआ हो, रिस्पेक्टिवली उसका दूसरा एंड उसी एलिमेंट के दूसरे एंड के साथ जुड़ा हुआ हो। तो अगर ऐसा होगा तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये जो है पैरेलल में। मसलन हमारे पास अगर ये एक रेजिस्टर है, इसका एक एंड अगर एक एंड के साथ जुड़ा हुआ हो, एक रेजिस्टर के यहाँ पे ये एक नोड कहलाता है, और दूसरा एंड दूसरे एंड के साथ जुड़ा हुआ हो, दिस इज R1 एंड दिस इज R2, तो अब हम कहेंगे कि दे आर इन पैरेलल। तो अभी क्योंकि इसका सिर्फ एक एंड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देखें बी पॉइंट पे R1 और R2 का सिर्फ एक एंड जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड कहीं और अटैच्ड है, R3 के साथ अटैच है, तो दैट मीन्स वी कांट से कि R1 और R2 इन पैरेलल। तो दैट्स ऑब्वियस कि R1 और R2 न सीरीज में है और ना ही पैरेलल में है। और इसी तरह R1 और R3 को अगर आप देख लें तो R1 और R3 का भी एक एंड तो जुड़ा हुआ है लेकिन दूसरा एंड जुड़ा हुआ नहीं है, तो दैट मीन्स R1 एंड R3 आर नॉट इन सीरीज और एज वेल एज
नॉट इन पैरेलल। तो अब अगर हम R2 और R3 को देखें तो पहले सीरीज का चेक कर लेते हैं कि क्या इन दोनों में करंट एक ही करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट का सिंगल पाथ है, तो इसका मतलब है कि R2 और R3 का करंट का सिंगल पाथ नहीं है, करंट जो है उनके अंदर डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब है दे आर नॉट इन सीरीज। अब R2 और R3 जो है क्या वो पैरेलल में है, तो हम देखते हैं कि उनका एक एंड R3 का एक टर्मिनल R2 के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और R3 का दूसरा टर्मिनल R2 के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स इट सेटिस्फाई द पैरेलल लॉ। तो इसका मतलब है R2 एंड R3 इज इन पैरेलल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि R4 और R1 सीरीज में है और R2 और R3 पैरेलल में है। और इसको अगर आप इसका जो है सेकंड सेकंड एग्जांपल में देखते हैं तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन नज़र आ रही है R4 और R1, क्योंकि इनका एक एंड जुड़ा हुआ है और इसमें करंट का कोई मल्टीपल पाथ नहीं है, तो इसका मतलब है R4 में से जो करंट गुजरेगा वो R1 में से भी गुजरेगा, तो इसका मतलब है R1 और R4 जो है वो सीरीज में है। लेकिन अगर आप R4 और R6 को देखें तो R6 सीरीज में तो नहीं है क्योंकि इनका करंट का सिंगल पाथ नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने के लिए ज़रूरी है कि वो उनका एक एंड आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो जुड़ा हुआ है, और दूसरा एंड भी आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए, अगर जो कि नहीं है क्योंकि R1 के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये जो एंड है वो अगर ऐसे जुड़ा होता इसके साथ, फिर हम कह सकते थे कि R6 और R4 जो है वो पैरेलल में है। तो अभी फिलहाल R4 और R6 ना सीरीज में है और ना ही पैरेलल में है। तो इसी तरह R1 और R4 की भी सेम गोज टू द R1 और R4 कि वो ना सीरीज में है और ना ही पैरेलल में है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये दोनों कंबाइनली, क्योंकि ये दोनों एक, इससे इसको आप रिप्लेस कर सकते हो एक रजिस्टर से, इसके इक्विवेलेंट रजिस्टर से R4 प्लस R1, तो ये कंबाइनली R6 के पैरेलल में। और इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो R2 और R5 जो है वो सीरीज में है, लेकिन R3 जो है ना R2 के सीरीज में है और ना पैरेलल में है। और इसी तरह R3 और R5 ना सीरीज में है और ना पैरेलल में है, लेकिन R2 और R5 की कंबाइनली R3 जो है वो उसके पैरेलल में।